मानस जी, अभी चुनाव में समय बहुत है और ये स्वाभाविक भी है कि सभी राजनीतिक दल इस चुनाव में स्थानीय स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने के लिए, अपनी ताकत एक्सेस करने के लिए देख लें कि भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेकिन इस पूरी अपनी-अपनी ताकत आज़माइश की प्रक्रिया में बीजेपी सत्तारूढ़ दल ही इस वक़्त सबसे ज़्यादा स्टेक पर जिसको कहते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेक पर सत्तारूढ़ दल का है। हालाँकि उसका चुनाव पर विधानसभा पे कोई असर पड़ेगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन कार्यकर्ताओं में एक मोटिवेशन का एक कहीं न कहीं वो रहता है, तो जो गठबंधन के सहयोगी दल सभी अपने-अपने रास्ते निकल पड़ते हैं, तो उससे बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के डिसीज़न, बीजेपी का पंचायत चुनाव में उतरने की रणनीति, इस पर क्या असर देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने पंचायत चुनाव को लेकर थोड़ी समस्या इसलिए खड़ी हो रही है, हालांकि ये चुनाव कभी सिंबल पे नहीं लड़ा जाता है, लेकिन ये घोषित हो जाता है कि हाँ, इस पार्टी का ये नेता या कार्यकर्ता है। और बाकायदा जो पिछला पंचायत चुनाव जब हुआ था, उस वक्त बाकायदा एक लिस्टिंग हुई थी। उस लिस्टिंग में ये सर्वे किया गया था कि कौन कौन से कैंडिडेट वहां पर जीत सकते हैं। पैनल में 3-3 4-4 नाम थे। उसके बाद वहां से जो जिला अध्यक्ष और संगठन की दूसरी इकाइयां, उनसे सहमति के बाद वहां पर टिकट जारी किए गए थे। हालांकि पिछले पंचायत चुनाव को लेकर के एक बात और भी है, उसमें तमाम ऐसी जगह थी जहां पर समाजवादी पार्टी लीड लेती हुई नजर आ रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद उसके वो परिणाम उस तरीके के नहीं आए, क्योंकि पंचायत बड़ी छोटी इकाई होती है और वहां पर बहुत कुछ इस बात को लेकर के निर्भर करता है कि जो कैंडिडेट है उसका अपने गांव या अपनी पंचायत में उसके आम लोगों से कैसे कनेक्शन है। बहुत सारी वहां पर जाति समीकरण, क्योंकि उस लेवल के ग्रामीण इलाकों में जाति समीकरण और भी ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं, तो वहां पर ये सब भी देखा जाता है। अब ऐसे में चाहे वो निषाद पार्टी हो या अनुप्रिया पटेल वाली अपना दल हो या ओम प्रकाश राजभर हो, इन सबके अपने अपने उस इलाके में वोट बैंक है और वो बहुत निचले स्तर पर। यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी को चाहे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में इन दलों से गठबंधन करना पड़ता है। लेकिन हर सियासी दल को यह अधिकार है कि वो अपने संगठन का विस्तार करे और वो अपनी इंडिविजुअल, अपनी अलग एक पहचान लोगों के बीच में स्थापित कर सके। तो इस लिहाज से ये जो तमाम जो सहयोगी दल है वो अपना अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समस्या ये है कि अगर ये सहयोगी दल अलग चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर या तो वो अपने कैंडिडेट वहां पर ना उतर, जो कि संभव नहीं, क्योंकि उससे संगठन की निचली इकाइयों में नाराजगी होती है। दूसरा ये कि अगर वो नहीं उतारेंगे तो अपने संगठन का जो उनका जो मापदंड है उसको कैसे देख पाएंगे कि कितना संगठन सक्रिय और कितना वो मजबूत है वहां पे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा खतरा है नुकसान का। इस लिहाज से ही वो ये कह रही है कि जो बैठक जो हुई अभी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे, दोनों डिप्टी सीएम को बुलाया गया था, उसमें धर्मपाल सिंह जो संगठन मंत्री थे वो भी थे, स्वतंत्र देव सिंह और सूर्य प्रताप शाही भी थे उसमें। तो इन सभी लोगों के साथ एक बैठक करके ये तय किया गया कि जो संगठन का काम जो अधूरा पड़ा है उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि संगठन अगर नहीं खड़ा हो पाएगा तो फिर तैयारी नहीं हो पाएगी और उसके बाद चुनाव में दिक्कत हो सकती है। दूसरा ये भी कि अगर इन्हीं सहयोगी दलों से बीजेपी के कैंडिडेट्स का आमना सामना होता है तो उन परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि उसका कैंडिडेट जीत करके आए। उस वक्त सहयोगी दलों से ही उसका झगड़ा होना है, बिल्कुल तय है। तो निचले स्तर पर किस तरीके की रणनीति अपनाई जानी चाहिए, इसको लेकर के लगातार बैठकें हो रही हैं। 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी, हालांकि उसमें कोई बहुत ठोस नतीजा निकला नहीं और किसी निष्कर्ष पर भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंची, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि पहले संगठन के चुनाव जब कंप्लीट हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश यूपी का जो नया बीजेपी चीफ होगा जब वो तय हो जाएगा, उसके बाद इस कार्यक्रम को या इस जो रणनीति पर जो बैठकें चल रही इसको वो लोग आगे बढ़ाएंगे।